अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल एसएफपी रिएक्शन पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या आप देख रहे हैं कि शहबाज फातिमा के भाई के कितने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ चुके हैं? क्या आप देख रहे हैं कि जीजी के कितने व्यूज़ बढ़ चुके हैं? क्या आप देख रहे हैं कि लोटा मामू के भी बढ़े हैं और रुबीना के भी बढ़े हैं और भाई और किसके बीबी के भी बढ़ चुके हैं? भाई लाइन से देखिए, तकरीबन तमाम लोगों के, जितनी अकबर फैमिली है सबके व्यूज़ बढ़ चुके हैं, फातिमा के बढ़ चुके हैं। भाई सिंपैथी कार्ड है, खेला गया है और क्यों नहीं बढ़ेंगे। कंट्रोवर्सी है, सितारा की तरह बनना है, सितारा की तरह कंट्रोवर्सी लाना है। क्या आपको नज़र आ रहा है? जी, मुझे तो नज़र आ रही हैं तमाम तर बातें। और मुझे बिल्कुल दाल में काला क्या, पूरी दाल काली नज़र आ रही है। इस तरीक़ेकार को लेकर जो कि सितारा यासीन पर का नकल की जा रही, कॉपी की जा रही है, वो लेके आगे चला जा रहा है। सितारा ने तो कभी ना सोचा होगा कि मैं अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज बताऊंगी तो इतनी दुनिया मुझ पर फ़िदा हो जाएगी। लेकिन लेकिन इन लोगों ने, सितारे के रिलेटिव्स ने ये ज़रूर देख लिया है और अब वो इस चीज़ों को ले लेके बार बार तरीक़ेकार को अपने थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके आ रहे हैं। और अब जो ये तरीक़ेकार लेकर आए हैं फातिमा के हस्बैंड यानी डीडी की थर्ड मैरिज, तो ये एक तरीक़े से पैसा कमाने का ही ज़रिया है। क्या वाईटी पर ही सब कुछ रखना ज़रूरी है शहबाज के लिए? क्या शहबाज कंप्लेन नहीं कर सकता पुलिस में, जबकि वो बता रहा है कि डीडी इतना ख़तरनाक है, उसकी बहन के साथ बहुत कुछ हो रहा है, तो फिर वो क्यों नहीं कंप्लेन करता है? क्या वाईटी वालों ने ठेका लिया हुआ है? वाईटी वाले क्या करेंगे? भागे दौड़े आएंगे, देखेंगे है इस बेचारे की बहन के साथ क्या क्या हुआ है, ज़रा इसकी बातें सुनी जाए। ओ हो, वो फिर भागे हुए जाएंगे, अरे देखे तो नैना के अब्बा क्या कह रहे हैं इस सिलसिले में, फिर उनकी बातें सुनेंगे। अरे भाई रुबीना को भी सुन ही लेते हैं, वो तो है ही सबसे बुरी गंदी औरत, सबको पता है भाई, ये तो पता है। तो भाई उसके पास जाके सुनेंगे और फिर इसी तरीके से तमाम अकबर फैमिली, सितारे के रिलेटिव को बारी 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 देते हुए व्यूज और डॉलर्स, फातिमा की झोली में डॉलर्स की बरसात कर देंगे, क्योंकि फातिमा सबकी नज़र में हो जाएगी मजलूम मिस्कीन। देखिए, मैं कई बार आप लोग से कह चुकी हूँ और मैं ये बाकायदा आप मुशाहिदे से आपको बता रही हूँ कि ये जो सराइकी लोग होते हैं, क्या ज़्यादातर सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज चलती रहती है। और हम इनकी बात करें, सितारे के रिलेटिव्स की, तो यहाँ पर तो आपको हर एक शख्स दूसरी या तीसरी बीवी किए हुए नज़र आता है। आप काशिफ साहब की माँ को देख लीजिए, उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। सितारा का हस्बैंड साजिद ने शादी की हुई है और कई भी, इस वक्त मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कई लोग हैं और कई लोगों ने दो दो तीन तीन शादी की है। अकबर साहब तो तीन शादियां करके भी अब चौथी के चक्कर में पड़े हुए हैं। और ये भी सुना है रईस अनवर साहब ने भी शादियां की थी, तो भाई, और हाजी गुलाम साहब ने भी दो शादियां कर ली। यानी कौन सा आदमी है जिसने अपनी बीवी के मरने के बाद या जिंदगी में ही शादियां न की हों? तो फिर इतना क्या वबाल है, क्या औरतों पे आफत आ गई है इनके घर की? नहीं जी, कोई आफत नहीं आई है, कोई मजलूमियत नहीं है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मजलूमियत होती है, उन उन कास्ट, उनके लिए ज़्यादा, कौमों के लिए ज़्यादा होती है, जहाँ पर सेकंड मैरिज का सवाल ही नहीं होता है। वैसे तो हमारी हिंदू जो पड़ोसी हिंदू कम्युनिटी है, उनके यहाँ सेकंड मैरिज, एक साथ दो मैरिज नहीं रखते, अपनी बीवी को दो नहीं रखते। लेकिन पाकिस्तान की भी बहुत सी कौमियत ऐसी हैं जिनके यहाँ एक ही बीवी होती है, दूसरी शादी नहीं की जाती। अगर उनके यहाँ उनका मर्द बीवी के रहते में दूसरी शादी कर लेता है तो वो वबाल बन जाता है। फिर वो बीवी शोर भी मचाती है और वो बीवी एहतजाज करती है, कभी कभार वो खुला ले लेती है, कभी कभार तलाक ले लेती है, और बहुत कम ऐसा भी होता है कि वो बेचारी सब्र कर लेती है। तो वो तो मानने की बात है कि उस पर जुल्म के पहाड़ टूटे हैं, वो तकलीफ में हो गई है, उसका शोहर छिन गया है, बट गया है। लेकिन जिन कौमों में ये सब चलता हो, ये सब चला आ रहा हो जद्दी पुश्ती, उनकी बीवियों के लिए कौन सी मसले की बात है? कोई मसले की बात है? दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके बताइए, क्या ये मसले की बात है? मैं समझती हूँ कोई मसले की बात नहीं है। जब उन्होंने अपनी दादी को, नानी को, चाची को, खाला को, फुप्पी को,
उनके ज़िंदगी में उनकी सौतन को आते हुए देखा हो, उनके लिए कोई मसला नहीं होता है। इसको हव्वा बना लिया गया है वाईटी वालों ने, क्योंकि हमारी मासूम सितारा सपोर्टर्स जो कि पड़ोसी मुल्क से ताल्लुक़ रखती हैं, वो उसको अपने दिल से देख रही हैं, अपनी आँख से देख रही हैं, अपनी मासूम सोच से सोच रही हैं। कभी वो ज़रा गौर करें, ज़रा देखिए ज़रा किस किस कौमों में क्या क्या होता है, तो फिर उनको इस बात पे कोई अजूबा नहीं लगेगी। ये बात, ये तो बात होती रहती है इनके यहाँ। सिर्फ और सिर्फ वाईटी है की दुनिया है। वाईटी की दुनिया में इनको पता चल चुका है कि भाई किस तरीके से डॉलर्स कमाए जाते हैं। $100 कमाने हैं, कंट्रोवर्सी लानी है, सितारा यासीन बनना है। तो जी पहले तो हम ये सारी बात डिस्कस करने के बाद मैं फातिमा की तरफ आती हूँ और डीडी की तरफ। डीडी साहब की जो सूरत हाल रही है, वो एक दिल फेंक आदमी रहा है, जो कि इधर उधर अपना मुंह काला करता रहा है और फ़ोन पे भी बात करता रहा है। उसके माशक़े तरह तरह की उसकी मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस पड़े हुए हैं वाईटी पर। तो जब वो इस तरह का आदमी है और साल भर से वो किसी अजमान में लगा हुआ था किसी से, तब शोर क्यों नहीं उठा? शोर तो पहले उठना था। शोर तो उस वक्त रुबीना को आके वाईटी पे बोलना था, चाचू रईस को बोलना था, अकबर को बोलना था, तो शहबाज को, ख़ासतौर पर शहबाज जिनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है अपनी बहन की इस वक्त, उनको बोलना था। वो तो बड़े बदतमीज़ टाइप के नज़र आते रईस अनवर के साथ। अच्छा, वो रईस अनवर साहब पे इल्ज़ाम लगाते शहबाज साहब, लेकिन मैंने उनको कभी रईस अनवर साहब से इज्जत से बात करते हुए नहीं देखा। जो शख्स किसी से इज्जत से बात नहीं कर रहा, उसको अपने हिसाब से चला रहा हो, उसके थंबनेल बना रहा हो, और इन्हीं के क्या और बखिया रिश्तेदार उनके चाचू वच्चू के भी बना रहा हो, वो शख्स इतना बेचारा बेहोश था कि वो कुछ नहीं जानता था। मानने की बात है दोस्तों, बताइएगा ज़रूर, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आपका यकीन आता है कि उस शख्स के साथ धोखा हो जाएगा और उसे पता ही नहीं चलेगा? जी नहीं, सबको पता था। और एक और बात जो कि एक आम नॉर्मल में देखती हूँ, जिन औरतों को हलाल हराम, जिन मर्दों को हलाल हराम का नहीं शऊर होता है, उनके यहाँ उनके मर्द मुँह काला करते रहते हैं, क्योंकि वो हराम हलाल को बात जानते ही नहीं है। वो अपनी धुन में लगे रहते हैं, भाई चल रहा है, उनका काम चालू है। बीवियाँ भी रोती धोती सब्र करे रहती हैं, उनको भी काम चालू है कि शुक्र है भाई मुँह काला कर रहा है, घर में तो लेके नहीं आ रहा है। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल सरफ़े नज़र कर लेते हैं कि हमारा इस्लाम क्या कहता है और एक अखलाकियात क्या कहती है, कि जायज़ नाजायज़ क्या होता है, ये उनको नहीं समझ में आता है। बस उनको ये है कि शादी हुई तो लाज़मन वो तो ज़िम्मेदारी हो गई, वो तो फिर बढ़ गई, वो तो औरत मतलब कंप्लीटली तौर पर हो गई, यानी ये कोई आर्जी रिश्ता नहीं रहा, हो गया मुस्तक़िल रिश्ता। तो इस बात को देख के ये बहुत मतलब परेशान हो जाती हैं औरतें। ये क्या हो गया भाई, मुंह काला करता रहता, हराम करता रहता काम, लेकिन जायज़ क्यों कर लिया? अब देखिए अब आप फ़ातिमा की ही बात देख लीजिए कि फ़ातिमा जो थी जब घर में रहती थी और उनके सामने ही डीडी जो था वो इस तरह की गंदी हरकत करता था, औरतों से मुआशरा लड़ाता था। जैसे इशू जो है ना व्लॉगर हैं, उन्होंने भी दिखाया कि उनको वॉइस मैसेज किया था कि क्या आप पठान हैं, यानी इस तरीक़ेकार को, यानी हर जगह घुस जाता था। जिधर वो खुश शक्ल औरत देखता था तो हर जगह ही मुँह मार लेता था। शादीशुदा हो वो औरत, हाँ वो औरत बेवा हो, कुछ भी हो, वो तलाक याफ्ता हो, ये घुस जाता था और बातें करता था। क्या फ़ातिमा को ये बात मालूम नहीं थी? क्योंकि ये आदमी तो हर वक्त ही घर में पड़ा रहता है, इसका काम तो व्लॉगिंग करना और घर में पड़ा रहना है। तो फिर इस फ़ातिमा को क्या ये बात की खबर नहीं थी? क्या यज़मान की जो स्टोरीज़ चल रही थी पूरी 1 साल से, और यहाँ पर शोरगुल मचा हुआ था, वर्दा ने शोर मचाया था, तमाम सपोर्टर्स ने शोर मचाया था, जिस पर फ़ातिमा ने सबको चुप करवा दिया था। तो क्या जब वो चुप करवा चुकी थी तो इनका मतलब है इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात थी, ईज़ी बात थी। हाँ, लड़ाई होती होगी इस बात पर, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी अब ये निकल कर आ चुकी हैं। तो भाई क्या फ़ातिमा इतनी अनजान थी, इतनी नन्ही थी कि उनको आने वाले वक्त की परवाह नहीं थी? और फिर ये भी कहना बाबर का कि भाई वो सर फोड़ रहा था, वो गली में नुक्कड़ पे दवाइयाँ खा खा के पड़ा रहता। अगर हमने डीडी की नशीली सी
नशेड़ी जो कहना चाहिए, हमने नहीं उसके रिएक्शन देखे होते हैं तो हम बीबी को झूठा बोल देते हैं। लेकिन ये है कि ये तो रिकॉर्ड पर है कि डीडी साहब जो थे नशे की हालत में टुन होकर कई बार आए हैं और उन्होंने रिएक्शन दिए हैं। फिर वो आपको याद होगा कि एक दफ़ा नैना ने फातिमा को दुल्हन बनाया था, उस वक्त भी डीडी की हालत नशीली सी थी और वो एक अजीब तरीके से फातिमा का घूंघट उठा रहा था। तो भाई ये तो सबको पता है कि नशीला सा आदमी है, नशा करता है और सर मार रहा था दीवार पे, परेशान था कि मेरी शादी बस करवा दो किसी तरीके से। तो ये तो अब रिकॉर्ड पर है, तो फिर आपको कैसे नहीं पता चली? आज सबके सब लोग इस तरह से बन गए हैं कि अचानक हुआ है। अब रुबीना साहिबा कहती हैं कि सबको पता था, लेकिन भाई मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने बोल दिया, अब तो मैं अचानक ही मुझसे कहा। लोटा मामू भी कहते हैं अचानक ही मुझसे कहा, फला भी चाचू रईस अनवर कहते हैं अचानक मुझसे कहा। लेकिन सब फिर ये भी कहते हैं कि सबको ये बात पता थी। हाँ, ये बात मैं मान लेती हूँ कि ये सॉरी, ये बात सबको पता होगी, फातिमा को भी पता होगी। लेकिन अब सब ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, सबको मालूम है कि लोग एक सोप सीरियल देखना चाहते हैं और वो इसी तरह के चटखारे देख रहे हैं, सबके सब दौड़े भागे आ रहे हैं। अब अगली नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, यहाँ पर तो भाई ये तो ड्रामे से ही मज़ेदार है। यहाँ पर तो मैं समझती हूँ इंडियन ड्रामे छोड़ दिए गए होंगे, पाकिस्तानी ड्रामे भी छोड़ दिए गए होंगे। इनके ड्रामों के आगे तो सारे ही हीच है भाई, सब हीच है। तो भाई यहाँ पर अब ये सूरत हाल चलेगी। अब फातिमा जो थी जो हैं वो भाई बहुत हिट हो जाएंगी, उनको खूब व्यूज़ मिलेंगे और वो खूब कमाइयाँ करेंगी। और फिर लास्ट में क्या होगा, डीडी आएंगे रोते धोते और रोते रोते माफ़ी मांगेंगे और वो माफ़ कर देंगी और फिर आके कहेंगी माय यूट्यूब फैमिली, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे शोहर ने अब माफ़ी मांग ली, वो सही हो चुका है, सो मैं उसको अपने पास बुला रही हूँ और हम सब फिर दोबारा हंसी खुशी अपनी लाइफ बस गुजर और बसर करेंगे। जी जी। तो देखिए अब हम नहीं मान सकते इस बात को, मुझे तो ये हलक से बात नहीं उतर रही है। सितारा के जैसा बिल्कुल भी केस नहीं है। एक बात तो ये कि सितारा ने जब बताया था तो उसको नहीं पता था कि वो इतनी हिट हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा उसने यही सोचा होगा कि मुझे कुछ लोग आएंगे 1000 में और मुझे सिंपैथी देंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दूसरा ये कि साजिद साहब कोई मतलब इस तरह के गंदे किस्म के आदमी नहीं है। उन्होंने गलत काम किया, मतलब धोखा तो दिया एक तरीक़े से और अपनी पहली मोहब्बत से शादी की, लेकिन बहरहाल फिर उसमें इजाज़त सब कुछ करवा ली गई और वो एक तरीक़ा कार को लेके चल रहे हैं जो कि अपनी बीवी के भी मतलब नज़र आते हैं वफ़ादार, क्योंकि उनको पैसा माल दौलत मिली है, वफ़ादारी तो करनी बनती है भाई, इतनी तो बनती है। खैर बहरहाल साजिद साहब से बिल्कुल हट के मामला है डीडी का। डीडी एक ब्लैकमेलर है, डीडी एक नशीड़ा आदमी है, डीडी को औरतों की लत है। डीडी जो है औरतों को बहुत जलील करता है। हमने कई मरतबा देखा है कि उसने अपनी खाला, नानी, किसी को नहीं छोड़ा, नाना किसी को नहीं छोड़ा, उसने सबकी वाट लगाई, अपनी माँ की वाट लगाई, हर एक के साथ उसने जो किया है वो रिकॉर्ड पर है। तो भाई फिर क्यों सिंपैथी दी जा रही? जब तक से फातिमा बिल्कुल कट ऑफ नहीं करती डीडी के साथ, यानी कि डीडी से खुला लें या डीडी से तलाक लें, क्योंकि वो कह रहा है मैं तलाक तो दूंगा नहीं भाई, तो फिर खुला लें, अपनी बेटियों के साथ जाए, अपनी बेटियों के साथ रह सकती हैं वो, उनका बाप जिंदा है, बाप के पास चली जाए और दीगर रिश्तेदार भी उनके जिंदा है या इधर ही रहे, कोई मसला नहीं है। ये भी तो घर है उनकी बहन का और ख़ुद उनके बच्चों के बाप का, तो वो रह सकती हैं। लेकिन ये कि वो एक अपना रास्ता चुने, एक रास्ता उनको चुनना बहुत ज़रूरी है, वरना तो हम यही समझेंगे कि ये सब तमाशा है, ये सब तमाशागिरियाँ हो रही हैं और कुछ नहीं है, ये सब कंट्रोवर्सी है और कुछ नहीं है। यहाँ पर तो बस मैं कहती हूँ झूठ और मुनाफ़िक़त कूट कूट कर भरी हुई है सब में। क्योंकि फातिमा की हमने ठीक है, वो हमने उसकी कोई गलत किस्म की एक्टिविटी नहीं देखी, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब उसका शौहर सितारा को बदनाम कर रहा था तो वो चुप थी, और जब भी हम सितारे घर उसको देखते थे सिर्फ वो लालची सी नज़र आती थी। खाना खा रही है, हाथ डाल डाल के बांध बांध के ले जा रही
रही है, चीज़ें लेके चली जा रही है, मतलब लालची सी नज़र आती थी। उसको ये नहीं होता था कि मेरी सितारा पे कितना जुल्म हो रहा है और उसमें मेरी नंद मिली हुई है, वो नंद के साथ हमेशा खड़ी रही। दोनों बहनें सुमेरा फातिमा दोनों नैना के साथ मुसलसल राब्ते में रही, खड़ी रही। क्या उनके लिए भी तो ज़रूरी था ना कि अपनी नंद से दूरी इख्तियार करती, अपने हस्बैंड से कहती कि दूरी इख्तियार करो, ये गलत किस्म का काम किया है, ख़ानदान की तो सितारा भी है, तो फिर ख़ानदान की जब सितारा है तो गलत लोगों को दूर करो ना। लेकिन हमने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ये भी सुना है कि फातिमा लोगों ने भी अंदरूनी सतह पर लिए हैं लोगों से फंड्स वगैरह, और लोगों से भी, और डीडी बीबी ये सब लोग तो एक ही उसके थाली के छट्टे बट्टे हैं। अगर कोई इन पे यकीन करे तो मैं कहती हूँ कि बेवकूफ़ है। अलबत्ता बस वही मैं पहली वाली बात कहती हूँ कि भाई एक रास्ता चुनो, जैसे कि मुसलिमा रोशन के लिए भी यही सब ने कहा था। वो बेचारी रोई थी, बहुत भी लिखी थी, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, वो सही थी या गलत, लेकिन सब ने उनसे यही कहा कि एक रास्ते की सवार हो जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, वरना तुम झूठी हो। और यही हुआ। उनको बहुत मतलब एक तरह से ट्रोल भी किया गया उनकी बातों पे, क्योंकि वो एक तरफ नहीं हो रही थी, इसलिए उन पर किसी ने यकीन भी नहीं किया। तो जब एक और दूसरी औरत जैसे कि एक सितारा थी और वो भी एक थी औरत ही थी, जब उन पर नहीं किया तो फिर फातिमा क्यों स्पेशल हो गई है सबके लिए? फातिमा भी एक औरत ही है, उन वो भी किसी के लिए स्पेशल नहीं होनी चाहिए। मेरी बातों के लिए कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।